कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल इमोशनल लर्निंग। नाउ जैसे कि अभी नाम से ही जाहिर है कि इसमें 3 एस्पेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे, सोशल, इमोशनल एंड द एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग। एंड व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल, इसको शॉर्ट फॉर्म में सेल कहते हैं। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस इट, द हिस्ट्री ऑफ इट एंड हाउ इट इज़ वर्किंग इन द अर्ली चाइल्डहुड पैराडाइम। वी लुक एट द हिस्ट्री ऑफ सेल कि कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है। यहाँ पर ऐसा लगता है ऐसे कि ये जो कॉन्सेप्ट है इट इज़ रिलेटिवली न्यू, बट इट इज़ नॉट न्यू। द रूट्स ऑफ सेल आर एज ओल्ड एज एंशिएंट ग्रीस। और यहाँ पर प्लेटो ने जब अपनी बुक द रिपब्लिक लिखी थी उसमें उसने होलिस्टिक करिकुलम की या बैलेंस ऑफ ट्रेनिंग की बात की थी कि एक बच्चा जो है या एक इंडिविजुअल है उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, फिज़िकल एजुकेशन, आर्ट्स, मैथ, साइंस, moral judgment, character, all of this should be addressed in the education of a person. So this is the very early beginnings of cell. फिर उसके बाद यहाँ पर हम जिक्र करेंगे जेम्स कॉमर का, जिसका जिक्र आपको ज़्यादा मिलेगा नहीं, बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग टू सर्च अप सेल यू आर गोइंग टू फाइंड कैसल और द कैसल इनिशिएटिव. James Comer laid the foundation for social emotional learning. He developed the Comer School of Development in 1968. He was an American child psychiatrist and उसके जो मेन आइडियाज़ हैं आप ये देख सकते हैं कि he implied that no significant learning can occur without a significant relationship. और यहाँ पर उसने significance of learning को relate कर दिया है एक relationship की significance से, and that relationship is definitely the relationship of the child at home and at school with the teacher and the peers. और उसका जो implication है आइडिया की वो ये है कि socially well adjusted children are going to outperform those who are not socially well adjusted. So ये एक आइडिया है जो उसने अपने रिसर्च आर्टिकल में प्रेजेंट किया, प्लस जो उसने CST का इनिशिएटिव लिया, कॉमर्स स्कूल ऑफ डेवलपमेंट, इस पे काफ़ी एक्सटेंसिव रिसर्च की गई और कई स्कूल्स में इसको इम्प्लीमेंट किया गया और ज़्यादातर अमेरिका के अंडर प्रिविलेज स्कूल्स में इसको इम्प्लीमेंट किया गया एंड दे गॉट गुड रिजल्ट्स फ्रॉम दैट. फिर उसके बाद एक और मेन आइडिया इसके अंदर ये है कि इन एवरी इंटरेक्शन यू आर आइदर बिल्डिंग अ कम्युनिटी और ब्रेकिंग इट. उसके ख्याल में जो भी इंटरेक्शन हो रहा है स्कूल में या स्कूल से बाहर, उस इंटरेक्शन के थ्रू आपकी कम्युनिटी जो है या सोसाइटी एज अ होल या तो बिल्ड हो रही है या फिर वो ब्रेक हो रही है. और एजुकेशन का प्रोसेस इसमें बहुत ज़्यादा क्रूशल है. हाउ यू गेट टू दैट प्रोसेस, द मैकेनिज़म्स, इंस्ट्रक्शन, करिकुलम, ये सब बाद में आते हैं, लेकिन द फर्स्ट थिंग इज़ दैट आर यू बिल्डिंग इट और आर यू ब्रेकिंग इट. तो इसके ऊपर हमें रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल. फिर इसके अलावा जो उसका लेटेस्ट आर्टिकल है जिसमें द कंट्रास्ट बिटवीन अ चाइल्ड्स एक्सपीरियंसेस एट होम एंड दोज इन स्कूल डीपली अफेक्ट द चाइल्ड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट. और फिर ये उसकी एकेडमिक अचीवमेंट को शेप करती है इन टर्न. सो द एक्सपीरियंसेस एट होम आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट on how the child will be behaving in school and further in the long term school achievement. So this is very linked in the research that he presented in 1988. अब होता क्या है कि मोस्टली जो रिफॉर्म के प्रोग्राम्स होते हैं एजुकेशन के, उसमें या तो इंस्ट्रक्शन को डेवलप करने की बात हो रही होती है या फिर टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात हो रही होती है, करिकुलम की बात हो रही होती है, चाइल्ड बेसिक स्किल्स को इम्प्रूव करने की बात हो रही होती है. बट दिस इज़ नॉट टॉक्ड अबाउट दैट हाउ टू इम्प्रूव चिल्ड्रंस सोशल स्किल्स एंड सेल्फ इस्टीम, विच इज़ equally playing a very important role in the overall process and outcome of education. Then we move on to the 20th century. 20th century में जॉन डेवी ने भी whole child development की बात की थी और ये भी we are discussing because this is very related to the foundations of building the concept of cell. Now in 1994 cell was formed as an umbrella framework. अब इसमें बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स के लोग हैं, उन्होंने कोलैबोरेटिवली एक एफर्ट की जिसमें कि मल्टीपल फील्ड्स, इमोशनल इंटेलिजेंस, चाइल्ड डेवलपमेंट, प्रिवेंशन साइंस और बुलिंग प्रिवेंशन से द पीपल एंड एक्सपर्ट्स दे सैट टुगेदर एंड कोलैबोरेटेड टू फॉर्म द इनिशिएटिव ऑफ सेल, जिसे हम कैसल कहते हैं, कोलैबोरेटिव फॉर एकेडमिक, सोशल एंड इमोशनल लर्निंग. It is a non-profit organization based in the University of Illinois in Chicago, and it provides international and national leadership to enhance scientific research on cell within America and within outside
द स्टेट्स और फिर अब बाहर डिफरेंट कंट्रीज़ में भी इन इनिशिएटिव्स को फंड किया जा रहा है और इस पर रिसर्च हो रही है. नाउ व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सेल और सोशल इमोशनल लर्निंग? It is an integral part of education and human development. It is a process through which all young people and adults acquire, apply the knowledge, skills, attitude to develop healthy identities, manage emotions, achieve personal and collective goals, feel and show empathy for others, establish and maintain supportive relationship, and make responsible and caring decisions. Now, this definition is formally being launched by the CASEL initiative, जिसकी अभी हमने पहले बात की है. सेल शुरू कहाँ से होता है? हाउ इट बिगिंस? दिस इज़ व्हेन द चिल्ड्रन स्टार्ट टू अंडरस्टैंड हु दे आर. जब उनकी सेल्फ आइडेंटिटी डेवलप होती है, उनको पता होता है कि हमारी अपनी कोई एग्जिस्टेंस है, वी आर इंडिविजुअल बींग्स, व्हाट आर दे फीलिंग, क्या कैसा वो फील कर रहे हैं, क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किस तरह से हमने इंटरेक्ट करना है दूसरों के साथ जो उनके इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में लोग हैं, हाउ टू फॉर्म एंड सस्टेन पॉजिटिव रिलेशनशिप्स, एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेस देयर इमोशंस. सो इट बिगिनस अर्ली इन लाइफ. और इसकी जो इनिशिएटिव्स हैं वो शुरू से ही आप इसके ऊपर अगर गौर करें और इनको डेवलप करने की कोशिश करें तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द चाइल्ड इन द लॉन्ग रन. सो व्हाट रिसर्च सजेस्ट क्या करती है रिसर्च के जो बच्चे जिनकी स्ट्रॉन्ग इमोशनल फाउंडेशन बिल्ड की जाती है अर्ली इन लाइफ, दे डेवलप एन ओवरऑल ब्रेन आर्किटेक्चर जो कि उसकी एबिलिटी टू लर्न बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू चिल्ड्रन हु आर नॉट गिवन अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल फाउंडेशन इन अर्ली ईयर्स. सो दिस इज़ व्हाट रिसर्च इज़ सजेस्टिंग. फिर इसके अलावा एक एविडेंस ये भी है कि सेल जो है वो एजुकेशनल इक्विटी और इंक्लूसिविटी को प्रमोट करता है, क्योंकि ये टॉलरेंस और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड करवाता है, प्रमोट करता है. सो दिस इज़ अगेन putting forward the themes of equity and inclusivity. Then research shows that cell not only improves in achievement by an average of 11 percentile points, but it also increases pro-social behaviors जैसे कि kindness है, sharing है, empathy है, student attitudes हैं और उनका stress है, the stress in school या stress due to academic work, ये सब कुछ उनको manage करने में cell के through बहुत ज़्यादा help होती है if they are given the right kind of a development training in that regard. अब अर्ली चाइल्डहुड में सेल से क्या मुराद है? नाउ सोशल इमोशनल लर्निंग जो है वो आमतौर पे क्या कॉन्सेप्ट है कि हम एज्यूम कर रहे होते हैं कि ये खुद ही हो जाएगी, हमें इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और इसको एज अ सब्जेक्ट के तौर पे कभी भी नहीं पढ़ाया जाता. इट इज़ ऑलवेज टॉट इन डिफरेंट वेज, इंटीग्रेट करके करिकुलम के साथ डिफरेंट एक्टिविटीज़ के साथ सेल को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है इन द वेरी अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हमें ये जो गलत फहमी है इससे तो निकलना चाहिए कि देखें सोशल इमोशनल लर्निंग खुद से हैपन नहीं हो जाएगी. यू हैव टू पुट सम वर्क इन इट, यू हैव टू डेवलप द चाइल्ड इन दैट डायमेंशन. और ऐसा नहीं होता कि बच्चे खुद ब खुद उन स्किल्स को मास्टर भी कर लेंगे. यू हैव टू प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट टू डेवलप दो स्किल्स. ऑफन क्या होता है कि जिन बच्चों में ये स्किल्स नहीं डेवलप होती उनके बिहेवियर प्रॉब्लम्स लेटर ऑन बहुत ज़्यादा एक्सप्लिसिटली सामने आते हैं और इम्प्लिसिटली या एक्सप्लिसिटली तरीक़ों से वो डिस्प्ले करते हैं. और एंड यू कैन ईजीली से कि इसकी जो सेल डेवलपमेंट है उसमें द चाइल्ड इज़ लैकिंग इन दैट एरिया. फॉर एग्जांपल इफ़ द चाइल्ड इज़ वेरी एग्रेसिव टूवर्ड्स एडल्ट्स, तो इसका मतलब है कि जो उसके अर्ली ऑन जब ये बिहेवियर स्टार्ट हो रहे थे या जब ये प्रॉब्लमेटिक साइंस आ रहे थे उस वक्त इस इशू को सही तरीके से एड्रेस नहीं किया गया. देन सेल इज़ अ टर्म फॉर द वे चिल्ड्रन एक्वायर सोशल इमोशनल स्किल्स. इट इंक्लूड्स मैनेजिंग इमोशंस, रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग, हैंडलिंग स्ट्रेस, सेटिंग गोल्स एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप्स. अब एक बात हमें समझने की ज़रूरत है कि जब किसी बच्चे को मैथ नहीं आती या इंग्लिश नहीं आती या कोई भी सब्जेक्ट नहीं आता तो हम उसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से टीच करने की कोशिश करते हैं, उसको डिफरेंट वेज से पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि मे बी उसको एक तरीके से कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, मे बी डिफरेंट तरीके से समझ में आ जाए. बट होता क्या है कि जब कोई चाइल्ड मिसबिहेव करता है तो हम उसको पनिश करते हैं. सो द थिंग इज़ कि हमें अपनी अप्रोच को चेंज करने की ज़रूरत है. इफ़ द चाइल्ड इज़ मिसबिहेविंग, इट मीन्स वी शुड अंडरस्टैंड more
इमोशंस ऑफ द चाइल्ड, और हमें उसको सिखाना चाहिए कि किस तरह से अपने इमोशंस को रेगुलेट करना है, किस तरह से वी शुड टीच द इमोशनल स्किल्स टू द चाइल्ड एज वेल। अब ये 5 कोर कॉम्पिटेंसीज हैं जो कि सेल की अकॉर्डिंग टू द कैसल फ्रेमवर्क हैं। द फर्स्ट कॉम्पिटेंस इज सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस, रिलेशनशिप स्किल्स एंड रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग। नाउ सेल्फ अवेयरनेस, इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर ओन इमोशंस, स्ट्रेंथ्स, लिमिटेशंस। आप बच्चे को बताते हैं, उसको अवेयर करवाते हैं कि उसके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं। उसके अंदर पॉजिटिव माइंडसेट्स के तौर पर ये सेल्फ अवेयरनेस रिफ्लेक्ट होती है। सेल्फ एफिकेसी और ऑप्टिमिज्म, दीज आर ऑल indicators of good self awareness development. So this is the first competence. The second is self management. सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर क्या चीज़ आती है? सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर बच्चे के अंदर आप वो एबिलिटी पैदा करते हैं कि ही कैन मैनेज हिज इमोशंस और स्ट्रेस इन अ वे, जैसे कि कोई चीज़ जो है वो अगर उसको रिक्वायर्ड है, कोई स्वीट है जो उसने अभी खाना है, या कोई टॉय है जो उसको अभी चाहिए, सो द चाइल्ड इज़ एबल टू delay that requirement for a while and be patient for a while and wait patiently। जिस तरह इस पर रिसर्च भी हुई है, कई दफ़ा उन्होंने बच्चों के ग्रुप्स बना के और स्वीट्स रख के और इसके ऊपर रिसर्च की हुई है कि किस तरह से बच्चों को कहा गया कि अगर आप स्वीट्स ले लेंगे तो आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, या अगर आप लेंगे तो फिर आपको आपके साथ ये चीज़ें हो सकती हैं। सो अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन डिस्प्लेड अ लॉट ऑफ पेशेंस, और कुछ बच्चों ने बिल्कुल पेशेंटली वेट नहीं किया, फ़ौरन से वो स्वीट जो है वो उठा ली बॉल में से। सो दिस इज़ डिफरेंट इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ रिसर्च अगर हम सेल्फ मैनेजमेंट की बात करें। तो इसके बाद जो थर्ड डायमेंशन है दैट इज़ सोशल अवेयरनेस। किस तरह से आपने लोगों के इमोशंस को समझना है, एम्पथाइज करना है, उनके पेन को फील करना है और देखना है उनके पर्सपेक्टिव से चीज़ों को। सोशल अवेयरनेस बिल्ड्स द वैल्यूज़ ऑफ टॉलरेंस एंड हाउ टू टॉलरेट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन if they have different values, different cultures, different norms। आपने उनको किस तरह से अप्रिशिएट करना है और किस तरह से आपने उनके साथ एक तरह से हार्मनी के साथ उनके आगे चलना है। देन फोर्थ इज़ रिलेशनशिप स्किल्स। ये बात बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को ये सिखाया जाए कि किस तरह से हेल्दी रिलेशनशिप्स को मेंटेन किया जाता है, और जो नेगेटिव या टॉक्सिक रिलेशनशिप्स होते हैं उनसे किस तरह से अपने आप को आपने एक्सक्लूड करना है या उससे बाहर निकालना है। So this is a skill that is addressed by the cell। इसके अंदर आप बच्चे को ये सिखाते हैं कि किस तरह से सोशल प्रेशर जो है, जो अनड्यू प्रेशर होता है, जैसे पीयर प्रेशर होता है, बाज़ औक़ात बच्चे जब टीनेज में जाते हैं दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेगेटिव सोशल प्रेशर्स, और उसमें आके वो बहुत सी बैड हैबिट्स इख्तियार करते हैं। तो हाउ टू कोप विद दैट, और ये सब कुछ इसके अंडर में आता है। द लास्ट वन इज़ हाउ टू मेक रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस। और रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग जो है वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक डायमेंशन है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स द एथिकल स्टैंडर्ड्स, सेफ्टी कंसर्न्स और हेल्थ और वेल बीइंग एंड ऑफ योर सेल्फ, द चाइल्ड एंड द अदर पीपल अराउंड हिम। किस तरह से आप उसकी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करें कि वो रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग की तरफ जा सके।